हे गाइस, फ्रेजल वर्ब्स की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है और हम इसके 25th डे पर आ गए हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या सीखने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स आखिर हैं क्या और हमें इन्हें पढ़ना ज़रूरी क्यों है। देखिए, जब वर्ब के साथ कोई प्रपोजिशन जुड़कर आ जाए या फिर कोई एडवर्ब जुड़कर आ जाए तो फ्रेजल वर्ब बन जाता है। अब कैसे बन जाता है? वर्ब तो आप समझते हैं जो एक्शन और स्टेट दिखाता है। देखिए, एक वर्ब है गिव। गिव के साथ जैसे ही हमने अप रखा तो उसका मीनिंग देना से लेकर कुछ और हो जाएगा। जैसे कि गिव अप का मीनिंग आता है कोशिश करना छोड़ देना या त्यागना। इसलिए फ्रेजल वर्ब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि हम सही मीनिंग समझ पाएँ। आज की वर्ब है पास। पास का मीनिंग होता है देना, किसी चीज़ को पास कर देना, पारित करना, बिताना यानी टाइम पास करना, उत्तीर्ण होना यानी कोई एग्ज़ाम पास करना। और सेकंड और थर्ड फॉर्म की बात करें तो पास्ट, पास्ट। चलिए फिर इससे रिलेटेड फ्रेजल वर्ब की सीरीज़ को शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पर है पास अवे। पास अवे का मीनिंग होता है मर जाना, डाई। इसी सेंस में एक फ्रेजल वर्ब और काम करता है जो सेम मीनिंग देता है, पास ऑन। पास अवे या पास ऑन दोनों का मीनिंग आएगा मर जाना। पास ऑन के बहुत सारे मीनिंग होते हैं जिन्हें अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले एग्जाम्पल देखिए। आफ्टर अ लॉन्ग बैटल विथ कैंसर द प्रोफेसर पास्ड अवे यस्टरडे। कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद प्रोफेसर का कल निधन हो गया। पास्ट अवे या पास्ट ऑन दोनों सेम मीनिंग में काम करेंगे। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। हिज अंकल पास्ड ऑन लास्ट ईयर। उसके अंकल पिछले साल गुजर गए या उनका निधन हो गया। पास्ड ऑन या पास्ड अवे दोनों में से आप कोई भी यूज़ कीजिए, सेम मीनिंग है। नेक्स्ट, हिज डॉग पास्ड ऑन लास्ट वीक। उसका कुत्ता पिछले हफ्ते गुजर गया यानी कि वो मर गया। देखिए, पास ऑन और पास अवे एक ही सेंस में काम कर रहे हैं। अब पास ऑन के अदर मीनिंग देखते हैं। पास ऑन दूसरी तरह काम करता है जिसका मीनिंग होता है गिव, देना, हस्तांतरित करना या आगे बढ़ाना। जैसे कि कोई फाइल है और हम उससे कहें कि ये फाइल ज़रा पास ऑन कर दीजिए। एग्जाम्पल देख लीजिए। आई हैड टू पास ऑन द लास्ट क्वेश्चन। मुझे आखिरी सवाल आगे बढ़ाना पड़ा। मैं उसका उत्तर नहीं दे पा रहा था तो वो मुझे पास ऑन करना पड़ा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। ही वॉन्टेड मी टू पास ऑन अ मैसेज टू द पुलिस। वह चाहता था कि मैं पुलिस को एक संदेश पहुंचा दूं। कहने का मतलब है कि मैं कोई मैसेज पुलिस को पास ऑन कर दूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई विल पास ऑन द डिज़र्ट। देखिए, डिज़र्ट है ना कि डेजर्ट है, डबल एस जो मिठाई होता है। मैं मिठाई दे दूंगा यानी मिठाई को पास ऑन कर दूंगा, सब लोगों में बांट दूंगा। अब आते हैं दूसरे फ्रेजल वर्ब पर, पास ऑफ। पास ऑफ का मीनिंग होता है कुछ होना, जैसे किसी सेलिब्रेशन का या किसी फेस्टिवल का ठीक ठाक निपट जाना, संपन्न होना, गुजर जाना। एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए। द फेस्टिवल पास्ड ऑफ विदाउट एनी डिजास्टर। त्यौहार बिना किसी आपदा के संपन्न हुआ यानी फेस्टिवल बिना किसी परेशानी के गुजर गया, संपन्न हो गया। तो इस सेंस में हम पास ऑफ यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द स्टॉर्म शुड पास ऑफ बिफोर डार्क। अंधेरा होने से पहले तूफान गुजर जाना चाहिए, तूफान को पास ऑफ हो जाना चाहिए। द पॉलिटिकल रैली पास्ड ऑफ पीसफुली। राजनीतिक रैली शांतिपूर्ण संपन्न हुई। राजनीतिक जो रैली का प्रोग्राम था वो शांतिपूर्ण संपन्न हो गया, पास्ड ऑफ। क्लियर? चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। आई वॉज सो नर्वस बट द सेरेमनी पास्ड ऑफ विदाउट अ हिच। हिच का मीनिंग आता है कोई भी गड़बड़ होना, अड़चन आना। मीनिंग देखिए, मैं बहुत घबराया हुआ था लेकिन समारोह बिना किसी अड़चन के संपन्न हो गया, बिना किसी हिच के पास ऑफ हो गया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, पास आउट। पास आउट के लिटरल मीनिंग की बात करें तो वही किसी एजुकेशन को पास करके वहाँ से निकल जाना, किसी कॉलेज का कोर्स कंप्लीट किया और फिर बाहर निकल जाना, पास आउट। और दूसरा मीनिंग ध्यान से देखिए। पास आउट का मीनिंग आता है फेंट, अनकॉन्शियस होना, बेहोश होना। और एक तीसरे मीनिंग की भी बात करते हैं, हैंड आउट या डिस्ट्रीब्यूट करना। हैंड आउट, हैंड से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब में हमने सीखा है हैंड आउट माने बांटना। एक एक करके सबके एग्जाम्पल्स लेते हैं। सबसे पहले देखिए,
दे विल पास आउट नेक्स्ट मंथ आफ्टर कंप्लीटिंग देयर ट्रेनिंग। वे अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अगले महीने पास आउट हो जाएंगे। ठीक है, एक कोर्स है जिसे कंप्लीट कर लेंगे और फिर वो पास आउट हो जाएंगे। अब देखते हैं दूसरे मीनिंग में। शी पास्ड आउट फ्रॉम फटीग। फटीग यानी थकान, बहुत थकान से वह बेहोश हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये बेहोश होने के लिए भी पास आउट यूज़ होगा। द बॉय वुड पास आउट फ्रॉम हीट स्ट्रोक। लड़का हीट स्ट्रोक से बेहोश हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि वह हीट स्ट्रोक से बेहोश हो जाएगा, पास आउट। देखिए फ्रेजल वर्ब कितने डिफरेंट होते हैं। पास्ड अवे निधन हो जाना और पास्ड आउट बेहोश हो जाना, दोनों में कितना डिफरेंस है, और एरर ऐसे ही पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, आई फॉरगॉट टू पास आउट द नोटिस। यहाँ बांटने की बात आ रही है, मैं नोटिस देना भूल गया। आई पास आउट कॉपीज ऑफ द रिपोर्ट। मैं रिपोर्ट की प्रतियां बांट दूंगा। आई विल का कॉन्ट्रैक्शन है आइल। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है, पास थ्रू। पास थ्रू का मीनिंग क्या होता है, परेशानी को झेलना, एंड्योर करना, सहन करना। जब गो फ्रेजल वर्ब में हमने सीखा था गो थ्रू का मीनिंग क्या आता है, किसी परेशानी, डिफ़िकल्टी को झेलना। और एक दूसरा मीनिंग होता है मूव थ्रू, यानी कहीं से गुजरना। जैसे कि आप किसी के घर के पास से गुजर रहे थे और आपने सोचा चलो अपने फ्रेंड से मिलते चलें। एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज़ पासिंग थ्रू फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज दीज डेज। वह इन दिनों आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। तो यहाँ पर गो थ्रू वाला मीनिंग आया है, यानी कि परेशानी से गुजर रहा है, पास थ्रू। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसी मीनिंग में, शी हैज़ पास्ड थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रबल। वह बहुत परेशानी से गुजरी है, यानी कि उसने बहुत परेशानियों को झेला है। नेक्स्ट, वी वर पासिंग थ्रू सो वी थॉट वी शुड कम एंड से हेलो। हम वहाँ से गुजर रहे थे तो हमने सोचा कि आकर हेलो कर लिया जाए, यानी कि आप किसी के घर के पास से गुजर रहे थे, पास थ्रू, और आपने सोचा उनसे मिलते चलें। अब एक और मीनिंग की बात करते हैं, कहीं से निकलना, सिंपल गुजरना। द बोट्स हैव टू पास थ्रू दिस नैरो चैनल। नावों को संकरे रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। ये सिंपल लिटरल मीनिंग की बात हो रही है, पास थ्रू। यू विल हैव टू पास थ्रू द जंगल। तुम्हें जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है वहाँ जाने का, वहाँ आपको जंगल के रास्ते से ही जाना पड़ेगा। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पर, पास अप। पास अप का मीनिंग क्या होता है, ध्यान से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। टू फेल टू टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, यानी कि मौका गंवाना। आपके पास कोई अवसर आया और आप उसे लेने से चूक गए, पास अप हो गए। एग्जाम्पल लेते हैं, नेवर पास अप अ चांस टू लर्न। सीखने का मौका कभी ना छोड़ें। जब भी आपको मौका मिले कुछ नया सीखने का, तो हमेशा उस मौके को ग्रैब कर लें, नेवर पास अप। नेक्स्ट, आई डोंट थिंक यू शुड पास अप द अपॉर्चुनिटी टू गो टू यूनिवर्सिटी। मुझे नहीं लगता कि आपको यूनिवर्सिटी जाने का मौका गंवा देना चाहिए, यानी कि यू शुड पास अप। पास अप माने गंवाना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेवर पास अप अ गुड चांस टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। अपनी अंग्रेजी सुधारने का एक अच्छा अवसर कभी हाथ से न जाने दें। दैट मीन्स यू मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। वाई डिड यू पास अप द अपॉर्चुनिटी टू गो अब्रॉड। आपने विदेश जाने का मौका क्यों गंवा दिया, वाई डिड यू पास अप। गाइज, ये थी आज की वीडियो पास से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स के साथ। इसके बाद मैं क्विज़ पोस्ट करूंगी, आप पहले वीडियो को ध्यान से देख लें, फिर क्विज़ को सॉल्व करें और सही आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। इससे पहले भी मैंने काफ़ी क्विज़ पोस्ट किए हैं, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कर दीजिए वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।